एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम 9:30 बजे के आसपास का, और आज है 7 फरवरी। और यहाँ पे जो है आदि और मैं रूम की क्लीनिंग कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, और सुबह के जो भी काम होते हैं सो वो यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया था मैंने अपना मॉर्निंग का। और आदि को अपने साथ जो है मैंने रखा है, क्योंकि अब जो है मैं इसको होता है ना, बच्चे को अगर साथ रखो तो उसे चीज़ों का पता लगता है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी नहीं। और थोड़ा थोड़ा वो मैस करना शुरू उसने कर दिया, बट पिछले जो है मैं 2-3 दिन से अपने साथ ही उसे रख रही हूँ। बाकी चीज़ों को नहीं टच करता है, वैसे ही रख देता है जहाँ से उठाएगा। बट ये उसकी शुरू से आदत है, अच्छी आदत है। बट फिश टैंक के पीछे वो बहुत ज़ोर से पड़ता है। उसको ये होता है कि मम्मा मुझे कब नहीं देख रही और मैं फ़िश टैंक में हाथ डालूँ और उनको बाहर निकालूँ। सो इसका आजकल ये नया ही चला हुआ है। तो कोशिश कर देखता रहता है मुझे कि मम्मी देख नहीं रही है, और मौका देखता है कि कब मैं उसे टच करूं। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रख लेता है। तो यहाँ देखिए, बस बाहर वैसे अकेले नहीं जाता है। मैं जो है सोचा कि चलो इसे जो है अपने साथ साथ, इसके पापा भी बिजी थे ना, बाकी घर के मेंबर भी बिजी थे, मैं कहा चलो अपने साथ रख लेती हूँ, थोड़ा सा जो है सीख भी लेगा चीज़ों को, और स्पेशली वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए होती है बच्चों को। तो इसी तरह बच्चा सीखता है, अगर आप उसे एक जगह पे रखेंगे तो वो नहीं सीख पाता है। और यहाँ देखिए उसको चीज़ें मिल गई खेलने के लिए, पर सबसे अच्छी बात है जो चीज़ यहाँ से उठाता है ना वो वहीं पे रखता है। ये उसके पापा से उसमें नेचर है। उसके पापा भी जो है वेल ऑर्गेनाइज चीज़ों को रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, बट हो जाता है ना कई बार हम घर के कामों में बिजी होते हैं तो मैस हो जाती है चीज़ें। बट इसको ये होता है जो चीज़ जहाँ से उठाई, किचन में भी ऐसी करता है, जो चीज़ वहाँ से उठाएगा वहीं पर रख लेगा। और यहाँ पे कपड़े थे थोड़े से पिछले कल के, सो 2 दिन के थे, वॉश करके रखे, उन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और साथ साथ उस पे ध्यान भी दे रही थी। फ़िश के पीछे देखिए कैसे पड़ता है, इसको हिलाता रहता है बार बार। तो मैं इसे यही बोल रही थी कि बस नहीं छूना है इसे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम 9:30 बजे के आसपास का, और आज है दिन 6 फरवरी का। और अभी जो है आदि और मैं कर रहे हैं सफाई, रूम की सफाई कर रहे थे, और बेड बना दिया इसके साथ। आदू नो, ये ना फिश टैंक को हिला रहा है, अब बड़ा हो गया है ना, इसको ना बस अब ये होता है कि मम्मा देख रही है, नहीं देख रही है तो फिश टैंक हिला दो, बस यही है इसका। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके पापा ना कहीं गए थे अभी सुबह, तो मैं कहा चलो इसके साथ ही काम करती हूँ, और सीखेगा भी किस चीज़ को हाथ लगाना है किस चीज़ को नहीं। अदरवाइज़ तो ना चीज़ें बहुत, इसको नहीं छूना है। बट फ़िश टैंक के पीछे बहुत पड़ता है, बाकी चीज़ों के पीछे नहीं। बट फ़िश को ये होता है इसको कि कब मैं बाहर निकालूँ। फोल्ड यहाँ पे कल के ना धो के रखे थे, और ये देखिए मेरा बेटू क्या कर रहा है। इसको बस यही चाहिए होता है कि मुझे कुछ करने को मिल जाए, फिर बिज़ी रह जाता है उसमें। सो फटाफट से कर लेती हूँ काम, जितने में इसके पापा आता है। झाड़ू बाद में लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू तो ये लगाने भी। यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह मैंने कर दिया था, अब मॉपिंग का काम कर रही थी। और मौसम देखिए आज कैसा था, क्लाउडी सा था, और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। और यहाँ देखिए ये वाइपर, बस ये मैंने इसके पास दिया था और ये भी सफाई करने लग गया था। जो चीज़ मुझे करनी है वो इसको भी करनी होती है। और वाइपर के साथ ना बहुत बिजी रहता है, ये पकड़ा दो तो बस सुबह के जो मेरे काम है ना झटपट से हो जाते हैं, स्पेशली जो बाहर का झाड़ू और पोछा होता है वो वाला काम। और इसके पापा यहीं थे नीचे वाले फ्लोर में, तो मैं कहा चलो इसे अपने साथ जो है मैं थोड़ा सा घुमाती हूँ, और थोड़ा सा बिजी भी रहेगा, एक्टिविटीज़ भी कर, ये भी एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी है इसकी। तो प्लांट्स को पानी देना ये मैंने कल से इसको सिखा दिया था, वैसे थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, अपने जो है जग से डालता रहता है। बट अभी गर्मियाँ नहीं है ना, तो ठंड भी है, तो मौसम का रहता है, मुझे थोड़ी गर्मियाँ आ जाएगी तो इसको प्रॉपर जो है ताकि प्लांट्स के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाए। अदरवाइज़ बच्चे क्या करते हैं ना, प्लांट्स को तोड़ते हैं। तो शुरू में इसने भी ऐसा ही किया था, बट धीरे धीरे हमारे को देखता रहता है ना कि कैसे केयर कर रहे हैं, तो उस तरीके से जो है अब थोड़ा सा जो है इसको पता लग गया कि हाँ इनको पानी देते हैं। और ये टच भी करता है, अब तोड़ता नहीं है। शुरू में इसने बहुत ज़्यादा तोड़ता था, अब ये बिल्कुल भी नहीं तोड़ता है, थोड़ा सा इसको आइडिया लग गया है। और फरवरी के मंथ का शिवरात्रि भी आने वाली है, उससे पहले है वैलेंटाइन डे। और 14 फरवरी को ना आपको बता दूँ मेरी जो है इंगेजमेंट हुई थी 2019 में स्टार्टिंग में। तो बहुत स्पेशल सा है वैलेंटाइन डे। बाकी तो डेज़ हमने कोई भी सेलिब्रेट नहीं किए, बट हाँ वैलेंटाइन डे हमेशा हमको याद रहता है, हस्बैंड और मेरे को। यहाँ मैं आ गई थी किचन, और यहाँ बन रही थी दाल। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और लहसुन की प्यूरी तैयार कर दी है। तो आज ना मैंने जो कोल्थ होते हैं सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। तो इस बार जो है हमने अभी
कुछ दिन पहले ही जो है खाना शुरू किया है, तो उसकी दाल हमने डाली थी। तो मैं कहा चलो फटाफट से ना पोछा वगैरह लगा दिया था, यहाँ पे खाना बना देती हूँ, लंच भी हो जाएगा, सबका इकट्ठा ही बनता है। तो टाइम जो है यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हो रहा था। और आजकल तो सबसे अच्छी बात ये होगी है कि जितने में जो है काम करके फ्री होते हैं, धूप अच्छी खासी लग जाती है बाहर, तो मन भी कर लेता है काम करने का। नहीं तो क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अभी दिसंबर वाला जो मंथ था बहुत ठंड होती थी सुबह, तो बिल्कुल भी जो है मन नहीं करता था। अब जो है मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। और मुझे याद है मेरी इंगेजमेंट वाला दिन था जब, तो उस टाइम पे बारिश हुई थी हल्की हल्की और मौसम ना ठंडा सा था। बट अब जो है ना धीरे धीरे ईयर बाय ईयर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है जो टेम्परेचर है। और यहाँ पे आदि बार बार जो है रूम आ रहा था, इससे मैंने टीवी लगा दिया था और उसमें जो है अपना देख रहा था, और बार बार किचन भी आ रहा था, ये देखता रहता है कि हाँ मम्मा क्या कर रही है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है एनर्जी चाहिए होती है, तो बार बार देखता रहता है मुझे। तो यहाँ पे जो है दाल भी मतलब उसमें तड़का लगा दिया था मैंने, और दाल मैंने डाल दी थी, और चावल भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए। मैं कहा चलो एक साइड जो है चावल बन जाएंगे, दाल भी। और चपाती के लिए भी मैंने साथ साथ ही जो है आटा जो है निकाल के रख दिया था फ्रिज से। सो पिछले कल का गूंद के रखा था, तो पता ही नहीं चला 3 साल मतलब चौथी साल चली है हमारी मैरिज की, तो पता नहीं कैसे बीत गए ये 4 साल। और आदि होने के बाद तो टाइम, बोलते हैं ना टाइम फ्लाइज, तो वो वाला मेरे साथ हुआ है। मतलब पता ही नहीं चल रहा टाइम के, मतलब एकदम से जो है आदि भी बड़ा हो रहा है। आजकल मुझे थोड़ा सा ना हर्ट भी होता है, आदि एकदम से बड़ा हो रहा है तो कई बार रोना भी आ जाता है। तो मैं हस्बैंड से बहुत मतलब इमोशनल हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि अब जो है ना मतलब अभी तक ये था कि चलो गोदी में है अपने पास, अब भागना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने से थोड़ा सा दूर दूर, और फिर जो है बहुत बड़े होने के बाद तो मतलब जो ये वाला पीरियड है ना, मतलब बहुत अलग है। ये वाला जो मदरहुड का पीरियड है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को मैं सोचती हूँ अगर इसको रोक सकती तो रोक लेती, पर मेरे बस में नहीं है। बहुत अब आजकल तो ये है कि अब मतलब थोड़ा सा मुझे लंबा लंबा सा भी लग रहा है, होता ही है ना अपने बच्चे को अपने सामने जो है बड़ा देखते हुए। पता नहीं, मुझे तो बहुत इमोशनल लग रहा है। आप लोग जो मदर हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसा फ़ील होता होगा, बट मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब हर्ट होता है मुझे कि हाँ बड़ा हो रहा है एकदम से। सो बस ये है कि लाइफ का ये पार्ट है, और ऐसे ही चलती है लाइफ। हमारी भी ऐसी रही होगी, हमारे मम्मी पापा को भी ऐसे ही लगा होगा। सो यहाँ पे देखिए खाना रेडी है, और किचन साफ़ कर दिया था मैंने। यहाँ पे चाय का ऑर्डर आ गया मुझे, क्योंकि मिस्त्री लोगों को चाय देनी होती है ना, तो आज अभी बना रही हूँ मैं, आफ्टर जो है लंच वगैरह बना दिया था। अब जो आदि को नहलाऊँगी इसके बाद। सो और आजकल क्या है ना, दिन में 3 से 4 बार तो बनती है चाय। अपने लिए तो हम मॉर्निंग हम पी लेते हैं, 2 बार ही पीते हैं, बट कई बार हो जाता है कि डे टाइम में कोई आ गया तो चलो सबके लिए थोड़ी थोड़ी बन। और सर्दियों में तो वैसे भी चाय का जो है अलग ही वो होता है कि मन करता है बार बार पीने का, मौसम ख़राब हो तो और ज़्यादा करता है। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know। और यहाँ पे ना जितने में मैं का चाय जो है अच्छे से बॉईल होगी, उतने में मैं जो है झाड़ू लगा देती हूँ किचन में। तो सारे मैट वगैरह ना मैं बाहर डाल देती हूँ धूप में, फ्री हो जाता है ना, मतलब ठीक हो जाते हैं, थोड़ी देर धूप में सूख भी जाते हैं। धूप तो नहीं थी, बट एक ही थोड़ी देर में लग रहा था कि मौसम साफ़ होगा, तो फिर मैं कहा चलो झाड़ू लगा के थोड़ा सा मैट शाम तक जो है सूख जाएंगे तो ठीक रहता है। हम ऐसा ही करते हैं, घर के जो भी मैट्स वगैरह होते हैं, कारपेट्स होते हैं, उनको बाहर डाल देते हैं ना धूप में, तो फिर ठीक रहता है। दिन भर जो है अच्छे से धूप लग जाती है, और शाम के टाइम जब सारे अंदर आते हैं तो फिर उसमें बिछा देते हैं। और डे टाइम में वैसे भी सब बाहर बाहर होते हैं ना, तो फिर उतना ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है चाय भी रेडी हो चुकी थी, और इसके बाद जो है अब मैं आदि को नहलाने का काम करूँगी। थोड़े से कपड़े हैं उन्हें भी धो लूँगी, और उसके बाद जो है खुद नहाना था। तो ऐसे ही बच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है दिन का। तो 1-1:30 बजे के आसपास मैं फ्री होती हूँ, उसके बाद जो है लंच वगैरह हम कर लेते हैं। तो सुबह के टाइम ना मैं कोई मुझे पूछ रहा था कि ब्रेकफास्ट तो कोई अगर
एप्पल कोई हो या फिर कोई घर पे फ्रूट पड़ा हो तो वो खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम में मतलब मॉर्निंग में भूखी रहती हूँ। आप 16 टू 12 आवर्स की फास्टिंग बोल सकते हैं आप, क्योंकि शाम से मैं इतने टाइम तक मतलब आजकल मैं ये ट्राई कर रही हूँ। वैसे करने नहीं चाहिए ये, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है बट मेरे लिए हेल्पफुल हो रही है। तो इसके मैं बारे में आगे शेयर करूँगी जब मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो अभी मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहती। सो अभी टाइम हो रहा था 12:30 बजे के आसपास का, तो यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी थी। आदि जो है इस टाइम पे वो सो गया था, और मतलब सो गया था इस टाइम पे, और उसको नहला के सुला दिया था मैंने। कपड़े जो है वो ड्राई करने को मैंने डाल दिए थे, और अभी जो है हस्बैंड का वेट कर रही थी कि 1-2 रील बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रील बना के आ गए थे, और आदि देखिए जितने में हम आए ना उतने में ये महाशय उठ गए हमारे, और इसको ये होता है बस हम 2 के पीछे भागा रहेगा। गेट की तरफ ज़्यादा भागता है। तो मौसम ऐसा ही हो गया था, और यहाँ पे मैं हस्बैंड से बस डिस्कस ही कर रही थी कि हाँ कि बिफोर मैरिज जो है वैलेंटाइन डे कितने अच्छे से हम मनाते थे सारे डेज जो है और अब तो याद भी नहीं रहता है कौन से दिन में कौन सा डे चला हुआ है। तो कई बार मैं फेसबुक पे पोस्ट देखती हूँ ना, तो रील्स भी मैंने इस पर बहुत फ़नी सी बनाई है। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि 18 को शिवरात्रि है, वो सेलिब्रेट करेंगे। तो इस पे जो है रील भी मैंने बनाई है हमने, तो आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे कल्पना सनी शर्मा करके। और 14 को जो है वैलेंटाइन डे है, बट 18 को जो है महाशिवरात्रि है। तो वो तो होती है सबके लिए बहुत स्पेशल है, और मुझे लग रहा है कि उस टाइम स्नोफॉल होता ही है जब शिवरात्रि हो रहा है। 3 बजे के आसपास का टाइम, और आज है संडे। सो आज मेरी ट्यूशन्स नहीं है तो मैं फ्री हूँ अभी। आदि को भी सुला दिया है मैंने। हवा देखिए कितनी अच्छी चली है। और हल्का सा ना मौसम मतलब ठीक सा हो गया था। अभी ऐसा लग रहा था कि वो गर्म वाली धूप नहीं होती वैसी। टाइम बना रही हूँ अब चाय, और आज संडे था वैसे भी। सो अभी हस्बैंड जा रहे हैं बाजार काम से। मैं कहा चलो आदि और मुझे भी जो है हमारा इवनिंग आउट। संडे के दिन का ना यार पता ही नहीं चलता है कब सुबह होती है कब शाम। और अभी टाइम ना 6 बजे के आसपास हो रहा है। यहाँ पे आदि को ना मैं शक्कर डाल रही हूँ। सो मैंने आदि को अभी तक चीनी दी नहीं है, शक्कर ही उसे मैं देती हूँ। और आपको आवाज़ आ रही होगी, सो नीचे चला है काम। बाकी मिस्त्रियों को तो मैंने बना दी थी, अपने लिए भी सोचा चाय पियेंगे फिर जाएंगे थोड़ा सा बाजार तक। मतलब हस्बैंड जा रहे हैं, आदि और मैं तो ऐसे ही जा रहे हैं घूमने। सो यहाँ बन रही है शाम की चाय, और आदि के लिए ना मैं दूध जो है वो ठंडा कर रही थी। और अंधेरा होने वाला था तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, तुम 2 भी चल पड़ो मेरे साथ। और थोड़ा सा ना सामान भी लाना था, तो मैं फटाफट आदि को पहले दूध पिला लेती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाते हैं। उसका टाइम बना है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको जो है मैं जो है कोई भी खाने की चीज़ हो वो देती हूँ। फ्रूट्स बंद कर दिए मैंने बिल्कुल, जब से जो है आदि बीमार हुआ था। आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो अब मैं सोचूं गर्मियाँ आएंगी ना तभी जो है फ्रूट्स दूंगी उसे। और अब जो है यहाँ देखिए अंधेरा हो चुका था। कि मेरे पैसे आप देखो, आपके पैसे मेरे नहीं, मेरे पैसे तेरे नहीं, तेरे अच्छा। पैसे मेरे। वाह वाह वाह, जैकेट लगता है। नई शॉप्स खुल गई है। आदि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? घूमी। सो अभी हो रहा है शाम के 7 बजे के आसपास का टाइम, और हम जा रहे हैं घर से थोड़ा सा दूर। मतलब हस्बैंड को काम था तो मैं कहा चलो हम 2 भी बोनस में चलते हैं, है ना। चलो जी, मौसम में काफ़ी चेंज हो गया है ना, गर्मी सी हो गई है सच में। अब अच्छा मौसम है, पर पता नहीं है 15-20 दिन बाद कैसा होगा।
और शाम के टाइम तो ना घर से बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, और मौसम भी ऐसा ही था ख़राब सा। और आदि देखिए, इसको जैसे ही गाड़ी में बिठाओ ना वैसे ही जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि मतलब गाड़ी में बच्चा ही नहीं कोई बैठा हुआ, इस तरह से बैठता है बिल्कुल शांत। इसको बड़ा मज़ा आता है घूमने का, और शाम को घूमने का ना अलग ही मज़ा होता है। इसने शुरू कर दिया था। बहुत टाइम बाद हम इस तरह से रात को आए हुए हैं। एक्चुअली ना आना पहले था, फिर चाय पीते पीते लेट हो गए हम लोग, और आदि को भी दूध पिलाना था। एक्चुअली मम्मी का आज फास्ट था मदर इन लॉ का, तो उन्होंने कुछ सामान मंगाया। मैं कहा चलो हम जाते हैं और लेके आएंगे। आदि बोर हो रहा है, इसके पापा गए हैं नीचे बाज़ार तक, उनको काम था। और मैं बताऊँ, मैं चप्पल में ही आई हूँ, और गरम सॉक्स ना तो मैं सिंपल वाले बनाती हूँ, अंगूठे वाले नहीं बनाती, तो वो बाहर चले हैं, चप्पल से बाहर चले हैं। अगर उतरना पड़ेगा तो मुश्किल है, तो हम बैठे हैं अभी यहाँ पे। आवाज़ आ रही है बाहर, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, अंदर बहुत सफोकेशन सी हो रही है, मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई इसको। तो बस इसके बाद जो है हमने थोड़ा सा सामान ले लिया, मतलब आगे लेना था, कुछ एक ले लिया था, और हस्बैंड भी अपना काम फ्री करके जो है वो आ गए थे। बस थोड़ा सा काम था, और रात बहुत, मतलब रात तो नहीं हुई थी, बट ये है ना कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब जो है मतलब 6 बजे के बाद ऐसा लगता है, मतलब अंधेरा नहीं होता है, बट 7 बजे तक तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ से थोड़ा सामान लिया और निकल गए अब घर के लिए। सो आई होप गाइज आपने आज का जो व्लॉग है एंजॉय किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले वीडियोस को, बेल आइकन प्रेस कर दे गाइज। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।